जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एलवी मैथ्स एकेडमी में आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग का जो टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क है, जो क्लास 3 कवर कराएंगे। थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर बनल रहे। आज का जो हम टॉपिक आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात को। जो अब टाइम एंड वर्क जो होता है, जो किसी काम को करते हैं, 10 मजदूर किया, 15 मजदूर किया आपको, या 2 मजदूर किया, 3 मजदूर किया, किसी काम को करता है 5 दिन करता है कोई मजदूर, और कोई 2 दिन छोड़ देता है, उससे इस पर आधारित आपका ये प्रश्न रहेगा। और आपका या आप देखते हैं छात्रावास में जो 500 विद्यार्थी आया और आपका 10 दिन रहा, कोई 10 दिन के बाद आया, और किसी खाना के उसमें चला कितना दिन, इस पर आधारित हम आज क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे। जो आप इसमें बनल रहे और देखें किस तरीका से आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाइएगा। जो आपका आज का एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बना रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। जो एक छात्रावास है, एक छात्रावास है, एक छात्रावास है, छात्रावास में 500 विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी के लिए, 500 विद्यार्थी के लिए, 500 विद्यार्थी के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री, 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री मतलब खाने वाला सामान, खाद्य सामग्री थी। फिर कहता है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 300 छात्र और आ गए। 3 दिन बाद 300, 3 दिन बाद 300 छात्र और आ गए, और आ गए, आ गए, गए तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए प्राप्ति है? आ गए तो शेष सामग्री, सामग्री कितने दिनों के लिए, कितने दिनों, कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी, कितने दिनों, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। आप थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप एकदम इजी वे में समझ जाएगा। कहता है एक छात्रावास में 500 विद्यार्थी है। आपका क्वेश्चन जो कहता है जो एक छात्रावास में 500 विद्यार्थी के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 छात्र आ गए और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए आपका चलेगा? तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। देखिए, कहता है जो एक छात्रावास है, एक छात्रावास में 500 विद्यार्थी के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 3 दिन बाद 300 छात्र और आ गए। 3 दिन के बाद और छात्र आ गया है, तो शेष सामग्री आपका यही क्वेश्चन कहता है जो शेष सामग्री कितना है। तो आप देखिएगा, ये आपका फॉर्मूला जो है M1 गुने D1, D1 बराबर M2 गुने D2। आपका यही क्वेश्चन जो कहता है, जो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 500 गुने है 27 में से 4 का घटा दीजिए, और 500 विद्यार्थी था, फिर यहाँ 300 और छात्र आ गए, 300 और विद्यार्थी आ गए, विद्यार्थी 300 और विद्यार्थी। तो आपका बराबर 500 प्लस 300 गुने D2। आप यही कीजिए, जो 500 गुने 24 बराबर 800 गुने कितना D2। आप जो D2, आप यही बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो आप D2 बराबर निकालिएगा, जो 500 गुना 24 बटा 800, 800। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जो थोड़ा सा इसको देखिए, 0 से 0 काट दिए, 8 त्रिक 24 बराबर 15 दिन। आपको जे M1 D1 बराबर M2 गुने D2 है, जो 500 गुने 27 में से आपका 3 घटा है, सॉरी 4 नहीं 3 घटा है,
तो आपका 24 आ जाएगा। आप बराबर 500 प्लस 300 गुने D2 है, तो 500 गुने 24 बराबर 800 गुने D2 बराबर 500 गुने 24 बटा 800, तो 8 3 24 काट दिए और 5 दिए 15 दिन चलेगा जो पर्याप्त है, जो 15 दिन चलेगा। थोड़ा आप इस चीज को गौर कीजिएगा, समझिएगा। जो कहीं कैंप रहता है, कहीं आर्मी का कैंप है, कहीं सेना का कैंप है, कहीं 200 आया और कहीं 50 को चल गए, या 200 आया फिर आपका 50 को चल गए। इसी पर आधारित क्वेश्चन आपका है। जो एक छात्रावास है उसमें 500 विद्यार्थी के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, मतलब खाने वाला सामान 27 दिन के था, लेकिन 3 दिन के बाद 300 विद्यार्थी और आ गए। 3 दिन के बाद और विद्यार्थी आ गया, तो शेष सामग्री खाद्य कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा? तो आपका 15 दिन के लिए पर्याप्त है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर बनल रहिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरीका से होगा। आप एकदम इजी वे में समझ जाएगा, आप एकदम इजी वे में समझ जाए, क्योंकि आपका बेसिक पढ़ा देते हैं ताकि हाई लेवल पढ़ने में आपको किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा। कहता है एक गांव में, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एक गांव में आपका एक गांव में 540 आदमी है। 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। 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 10 दिनों बाद क्वेश्चन कहता है 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल होता है। 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल है। 60 आदमी और शामिल हो जाता है। शामिल हो जाता है। तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आपका यही क्वेश्चन कहता है, जो एक गांव में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। 10 दिन बाद कहता है आपका 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल है। 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आपका 540 है, तो M1 और D1 बराबर M2 और D2। आप देखिएगा, जो M1 M2 और D2 कहता है, जो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, जो 540 और कितना है 160 माइनस 10 बराबर M2 कितना है आपका, ये है आपका 540 160, और फिर आपका क्वेश्चन कहता है जो 60 500 देखिए 40 है, फिर 60 आदमी आ गए, तो 540 और प्लस कितना 60। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपका यही 540 और गुने कितना 150 और बराबर कितना 600। अब देखिएगा, जो एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा, गुने कितना है D2, तो आप जो D2 बराबर लिख लीजिए, D2 बराबर लिख लीजिए 540 गुने कितना 150 और बटा कितना 600। 150 चौका 6 आपका 135। मतलब कहने का मतलब हुआ जो 135 दिन तक ये चलेगा। आपका क्वेश्चन कहता है जो 135 दिन तक चलेगा, जो आपका ये राशन कितने दिन तक चलेगा, तो 135 दिन तक चलेगा। आप कहता है एक गांव में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल इजी वे में हलवा समझ जाइएगा। इस बैचे का नाम 0 से लेकर हीरो लेवल तक है। तो कहता है एक गांव में 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन है। 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल हो जाता है। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा, तो समान दर पर मतलब समान दिनों तक, कितने दिनों तक चलेगा, समान दिनों तक चलेगा।
तो M1 D1 M2 D2 मतलब 540। आपका 160 दिन तक था और 10 दिन बाद 60 आदमी और शामिल हो गए। तो इसी में से 160 में से 10 घटा दिए, 540 प्लस 60 जोड़ दिए, तो 540 गुने 150 और बराबर यहाँ 540 प्लस 60 60 600 गुने D2। तो D2 बराबर ही निकाले हैं 540 गुने 150 150 बटा 600। अब 1.5 चौका 6 135 चौका 540 बराबर आपका 135 दिन निकलेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थोड़ा सा आप एकदम गौर कीजिएगा, एकदम आप इजी वे में समझ जाइएगा। आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, अच्छा लगे तो रहे या न तो न रहे, इसमें कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाई हो रही, आपका ना कोई चार्ज है। आप एकदम ललका बटन एक सब्सक्राइब लिखल होगा, आप उसको दबा दीजिए और देखिए जो आपका जीरो लेवल से उठाएंगे। आप अगर ग्रुप डी लेवल से लेकर यूपीएससी बीपीएससी लेवल तक इस चैनल पर पढ़ाएंगे, आप लोग को सपोर्ट भरा अगर प्यार मिला तो मुझे आप लोग सहयोग कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि इस चैनल ग्रोथ करे, तो आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से ऊपर तक हम पहुंचा देंगे। और आप अपने लगन परिश्रम और मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि आपका 5-6 तारीख से एमटीएस का एग्जाम चालू होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है जो नवंबर में डेट आ गया है, आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है जो 10 अक्टूबर को होने वाली है। तो आपका कई तरह तरह के एग्जाम होने ही वाली है। आप एकदम लगन और परिश्रम से मेहनत करते रहें, आपकी सफलता जो कदमों चूमेगी। आप एकदम मेहनत से पढ़ाई करें और दिल लगा के पढ़ाई करें, इधर उधर ध्यान ना करें, क्योंकि आपका पढ़ाई ही एक ऐसा चीज, कलम एक ऐसा ताकत है जो बहुत ऊंचाई तक आपको उठा कर ले जा सकता है। इसीलिए अपने माँ बाप को सपना को पूरा करने के लिए एकदम पसीना बहा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए अपने पढ़ाई में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहते चलते हैं, जो कहता है एक कैंप है, एक कैंप है, एक कैंप में 1200 स्काउट है। स्काउट के लिए 20 दिन का भंडार व्यवस्थित है। 20 दिन की भंडार व्यवस्थित भंडार आपका भरा था, और 5 दिन बाद आपका कहता है 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। 300 स्काउट चले गए। अब भंडार कितने दिनों तक चले गए? अब भंडार कितने दिनों तक चलेगा? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। आपका यही क्वेश्चन जो कहता है, जो एक कैंप में है, एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन की भंडार भरा था। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। अब भंडार कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन बाद 300 स्काउट। तो यही आपका M1 और D1 बराबर M2 और D2 है। देखिए अब M1 क्या कहता है, जो M1 बराबर आपका यही है 1200 गुने 20 में से कितना घटा ले 5, और आपको कहता है जो 1200 था, 1200 में से 300 चल गया, तो आपका 1200 माइनस 300 गुने कितना D2 है आपका। अब D2 बराबर लिखेगा, D2 तो 1200 गुने 15 बराबर कितना 900। अब 900 है तो D2 बराबर लिखेगा, यही आप लिखेगा 1200 गुने 15, 1200 गुने 15 बटा कितना 900। अब देखिए इससे 2 जीरो से 3 5 15, 3 3 9, 3 चौक 12, आपका कितना दिन निकला 20 दिन। यही आपका 20 दिन, आपका 20 दिनों तक चलेगा। जो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, जो एक स्काउट गाइड जो 9th में होता है, जो स्टूडेंट था
उसमें आपका एक कैंप है, उसमें 1200 आपका स्काउटों के लिए 20 दिन की भंडार भरा था, मतलब भोजन से भरा था, मतलब खाद्य सामग्री खाने वाला चीज था। और 5 दिन बाद कहता है जो 300 स्काउट चले गए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो 300 स्टूडेंट जो चले गए, अब भंडार में कितने दिनों तक चलेगा? तो आप स्वाभाविक है, जब 1200 स्काउट था, 20 दिन का भंडार था, अब 5 दिन बाद 300 चल गया, तो यही ना 1200 गुने 20 में से आपको 5 घटा दिए, 20 में से आपका 5 घटा दिए, और आपका 1200 में से 300 घटा दिए, मतलब 5 दिन बाद चल ही गया। 300 था तो टोटल 1200 था, तो 1200 में से 300 घटा दिया, 5 दिन बाद 5 घटा देते, 1200 गुने 15 बराबर 900, तो D2 बराबर 1200 गुने 15 बटा 900, तो 3 आपका 0 से 0 काट दे, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20। आपका जो भंडार कितने दिनों तक चलेगा? तो 20 दिनों तक चलेगा। यही एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, अगर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीबीएस से, आप यूपीपीएस से, यूपीएसआई अगर आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर बनल रहे, क्योंकि आपका जब चैनल आपकी ग्रोथ करेगी, आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, करेंट अफेयर्स की भी क्लास चलेगी। आप थोड़ा सा इस चैनल में बनल रहे, और चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और इस चीज को देखिए, क्योंकि आप समझ जाइएगा, एकदम क्वेश्चन आपका बिल्कुल 0 लेवल से उठा रहे हैं और हाई लेवल तक चलेंगे। आपको हम परसेंटेज पढ़ा दिए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिए, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा दिया है, अब आपका साधारण ब्याज भी पढ़ा दिए हैं, अब टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं। आपको एकदम क्वेश्चन पूरा सिलेबस कराएंगे, आप बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे, नए पैटर्न के आधार पर भी आपको क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन भी जोड़ेंगे, इसमें आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और उस चीज को गौर कीजिएगा, जो आप इसमें किस तरीका से आप गौर करते हैं, और अपने लगन मेहनत से अपने पढ़ाई को कीजिए। और पढ़ाई का एक ऐसा कलम हथियार है जो आपका बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। कलम में एक ऐसी ताकत है, क्योंकि आपका कलम ही एक ऐसा है जो आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं, और जो पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। और आपका कलम का ताकत नहीं है तो आप कोई चीज का आपका ताकत नहीं है। इस चीज को थोड़ा गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, जो आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो 7 पुरुष है, क्वेश्चन है जो 7 पुरुष है, 7 पुरुष, और उसके बाद 7 पुरुष 12 दिनों में 12 दिनों में 12 दिनों में 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा, काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं 8 दिनों में। 8 दिनों दुगना काम करता है, 8 दिनों में दोगुना काम को पूरा करने के लिए 8 दिनों में 8 दिनों में 8 दिनों में दोगुना काम को पूरा करने के लिए, दोगुना काम को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता है? काम करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता है? पुरुषों की आवश्यकता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। आपका जो है देखिए, 7 पुरुष 12 दिन में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों में दोगुना काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों का आपका जो सहायता मिलेगा, यही बात कहता है। तो आप देखिए M1 और D1 बटा कितना है W1, और बराबर M2 D2 बटा कितना है W2। आप देखिएगा, जो आपको कहता है कितना, दुगुना काम कहता है, तो आप देखिएगा जो 7 गुने 12 गुने 2 बटा कितना 8। आप देखिए 2 चौक 8, 4 तिया 12 बराबर 7 21। यही आपका जो कहता है, जो 21 दिनों की
आपको काम अतिरिक्त है जो आवश्यकता पड़ेगी। जो कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगा, तो आपका जो है 21, यही आपका 21 गो पुरुष की आवश्यकता पड़ेगा। जो 21 गो पुरुष की आवश्यकता पड़ेगा आपका यही है 21 गो पुरुष, यही 21 गो पुरुष की जरूरत पड़ेगा। जब 21 व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ जाइएगा। जो 7 पुरुष है 12 दिनों में एक काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिनों में दोगुना काम को पूरा करने के लिए 8 दिन में वही को दुगुना करना है, मतलब 2 भाग करना है, के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगा? 21 पुरुषों की ज्यादा आपकी आवश्यकता होगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। आपका जल्द ही आपको जो सारे चैप्टर आपका नंबर सिस्टम भी चलाएंगे जल्द ही। आपको कहता है यदि 14 मजदूर आपका 11 दिन, आपका 14 मजदूर आपका 7 दिनों में, कहता है यदि, क्वेश्चन आपका है यदि 14 मजदूर 7 दिनों में 21 मीटर लंबी 21 मीटर लंबी सड़क बनाती है, 21 मीटर लंबी सड़क बनाती है तो 6 मीटर, तो 6 मीटर लंबी 6 मीटर लंबी ऐसी ही सड़क एक दिन में कितना मजदूर बनाएगा? 6 मीटर लंबी ऐसी ही सड़क एक दिन में कितना मजदूर बनाएगा? एक दिन में कितना मजदूर बनाएगा? आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बनाएंगे। आप देखिए, कहता है क्वेश्चन यदि 14 मजदूर 7 दिनों में 21 मीटर लंबी सड़क बनाती है तो 6 मीटर लंबी ऐसी ही सड़क एक दिन में कितना मजदूर बना लेगा? आप थोड़ा सा, यही आपका क्वेश्चन है। जो यदि 14 मजदूर 7 दिनों में 21 मीटर लंबी सड़क बनाती है तो 6 मीटर लंबी ऐसे ही सड़क एक दिन में कितना आपको मजदूर बनाएगा? तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, जो आप इस चीज को समझ जाएगा। आप देखिएगा, आपको कहता है जो क्वेश्चन यही है, जो देखिए M1 गुने आपका D1 गुने कितना है? W1, M2 गुने D2 गुने कितना है? W2। यही चीज पर आपको बैठा देना है, आप एकदम समझ जाइएगा। आप देखिए, तो आपका कितना है? 14 गुने 7 गुने कितना? 6 बटा कितना? 21। अब देखिए 7 या 21, 3 दूना 6, 14 दूना 28, यही आपका 28 दिन। 28 कितना मजदूर बनाएंगे? तो आपका 28 मजदूर बनाएंगे, आपका 28 मजदूर, आपका यही 28 मजदूर बनाएंगे। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, यदि 14 मजदूर 7 दिनों में 21 मीटर लंबी सड़क बनाती है। आपका क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? एकदम बिल्कुल समझिए आप, यदि 14 मजदूर 7 दिनों में 21 मीटर लंबी सड़क बनाती है तो 6 मीटर लंबी ऐसी सड़क एक दिनों में कितना मजदूर बनाएगा? M1 गुने D1 गुने W1 बराबर M2 गुने D2, तो 14 गुने 7 गुने 6 बटा 21। अब 3 दूना 6 और 7 या 21, 7 या 21, आप 14 दूना 28 मजदूर। आप दोस्तों गौर कीजिए, आप पढ़ाई करते हैं, आप जो चीज़ का भी तैयारी, जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हैं, अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं, SSC का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, या UPSC का या BPSC का या STT का तैयारी करते हैं, TT का तैयारी करते हैं, उस चीज़ का आप अपने परिश्रम, लगन, मेहनत से करें, आपकी सफलता है जो कदमों चूमेगी। आपको हम कह रहे हैं, जो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप अपने पढ़ाई को धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए। नहीं कहते एक ही दिन आप 20 घंटा पढ़िए, आज आप 1 घंटा पढ़िए, फिर कल 10 मिनट बढ़ाइए, फिर आप 5 मिनट
आप उस तरीका से बढ़ाते बढ़ाते आप एकदम ऊपर ले जाए और आप देखिएगा आपका सफलता मिलना तय है। आप रीजनिंग पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, मैथ पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, जीके पढ़ने का शेड्यूल बनाइए और इस तरीका से आप पढ़िए, आपको सफलता एकदम मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।